प्यारे भाई बहनों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी अधिकांश लोगों के जीवन में सुख नहीं आता, उनके जीवन में चैन नहीं आता, उनके जीवन में वही पहले वाली स्थिति रहती है, वही उलझने रहती हैं, वही परेशानियां रहती हैं। जबकि संत निरंकारी मिशन में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों के मन में अधिकांशतः यही बात रहती है कि जैसे ही हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, चैन आ जाएगा, तमाम तरह की उलझने दूर हो जाएंगी। परंतु बावजूद इसके ऐसा होता नहीं है। जबकि अधिकांश तो यही कहते हैं कि ब्रह्म समस्त सुखों का दाता है, इसमें तो आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त इसमें कुछ और है ही नहीं। लेकिन आखिर वो आनंद किसी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में आता क्यों नहीं है? आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। प्यारे भाइयों बहनों, सच्चाई तो यह है कि ब्रह्म का संबंध हमारे किसी रिश्ते नाते से नहीं है। ब्रह्म का संबंध इस शरीर को लगने वाले किसी सुख दुख से बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्म का संबंध है हमारी जीवात्मा के कल्याण से। जीवात्मा जो हम स्वयं हैं उसके कल्याण से संबंध है ब्रह्म का, ब्रह्म के ज्ञान का। और सुख दुख का संबंध किससे है? सुख दुख का संबंध है हमारे मन से। जब तक हम मन के कहने पर चलते हैं, जब तक शरीर रहेगा मन के कहने पर निश्चित रूप से हम चलते रहेंगे। जब तक शरीर रहेगा निश्चित रूप से हमें सुख दुख लगते रहेंगे। ये तो तय है, चाहे आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें अथवा ना करें। एक ब्रह्मज्ञानी को भी, उसके मन को भी सुख दुख लगते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सुख दुख की अवस्था से ऊपर चले जाते हैं। वो कब जाते हैं? वो तब जाते हैं जब मन विचलित होना बंद कर देता है, जब मन हो जाता है शांत। दरअसल इसी संसार में इस तरफ सुख और दुख है, इस तरफ आनंद ही आनंद है। सुख दुख और आनंद, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत गहरी और बहुत चौड़ी खाई है। और वो खाई है रिश्ते नातों की, माया की, मोह की खाई है। और इस खाई को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक इधर सुख दुख के संसार में ही रहना होगा। और जब इस खाई को पार करके इधर आ जाएंगे आनंद की दुनिया में, तो फिर आनंद ही आनंद रहेगा। दरअसल इस संसार में इस खाई को पार करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो इस खाई को पार कर लेते हैं वो आनंद की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और आनंद की दुनिया में पहुंचते ही उनके रिश्ते नाते, सगे संबंधी सब उनके साथ ही रहते हैं। और उनके साथ रहते हुए भी वे सदा आनंद में ही बसेरा करते हैं। दरअसल इस खाई को पार करने के लिए एक जहाज चाहिए। वो जहाज, जब हम उस जहाज में सवार हो जाते हैं और वो जहाज चलने लगता है तो आनंद के सागर में, आनंद के संसार में पहुंच करके सदा आनंद में जीवन ही व्यतीत करते हैं। यद्यपि उसके बावजूद भी सुख दुख रहता है परंतु वो महसूस नहीं होता। रिश्ते नाते होते हैं परंतु उनके बीच रहते हुए भी उनमें जीवात्मा बंधता नहीं है। स्वतंत्र भाव से निश्चिंत होकर वो इस संसार के सभी रसों का पान करता है। दुख के रस का भी पान करता है, सुख के रस का भी पान करता है। सुख दुख से परे की अवस्था में जब वो पहुंच जाता है तो वो उसे कहा जाता है फिर कि वो आनंद की दुनिया में पहुंच गया। तो आनंद की दुनिया में पहुंचने के लिए कौन से यान में बैठना पड़ता है? उस यान का नाम है ध्यान। जी हाँ, उस यान का नाम है ध्यान। जीवात्मा जब ध्यान में बैठता है, शरीर एक स्थान पर बैठ जाता है, आंख बंद हो जाती है और वो डूब जाता है परम तत्व के ध्यान में, इसमें अपनी समाधि लगा लेता है। तो फिर बाकी दीन दुनिया की उसे खोज खबर ही नहीं रहती। वो अपने आप में ही डूब जाता है। केवल और केवल उसे ये निराकार ही दिखाई देता है, ये परमात्मा ही दिखाई देता है। और जब केवल और केवल उसका मन जब परमात्मा में ही लीन हो जाता है बैठे बैठे, तो फिर वो सारी दुनिया के बंधनों से छूट जाता है और इस परमात्मा में ही वो समा रहा होता है। इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है।
प्रतिदिन कुछ समय, शुरू में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, घंटा, आध घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे इसी तरह से ध्यान इस निराकार प्रभु परमेश्वर में टिकने लगता है, इसमें जाकर के स्थिर होने लगता है और मन अपने आप ही धीरे धीरे फिर शांत होता चला जाता है। सारा खेल मन का है। अपने मन को ध्यानस्थ करके इस निराकार प्रभु परमेश्वर में लगा दो, लीन कर दो। जब ऐसी अवस्था बन जाती है, बढ़ जाता है समय, तो फिर धीरे धीरे आनंद आना आरंभ हो जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है, फिर बैठकर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो चलते फिरते, उठते बैठते, गाते बजाते, नहाते सोते हुए भी ध्यान इसी में लगा रहता है। फिर संसार में आपके चारों तरफ चाहे जो भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही दुख का वातावरण हो, कितना ही सुख का वातावरण हो, हालांकि ब्रह्मज्ञानी उस अवस्था में दुखी व्यक्तियों के साथ अपने आप को दुखी दिखाता है, सुखी व्यक्तियों के साथ अपने आप को सुखी दिखाता है, परंतु वास्तव में वो ना सुख में रहता है ना दुख में रहता है। उस समय वह तो आनंद की ही अवस्था में रहता है। सुख दुख उसे छूते नहीं हैं। फिर 24 घंटे उस ब्रह्मज्ञानी की अवस्था ऐसी ही रहती है। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए दरअसल ये ब्रह्म ज्ञान लिया जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जो सांसारिक सुख है ना, व्यक्ति के जैसे जैसे कर्म बदलते हैं वैसे वैसे ये तमाम सांसारिक सुख लुभाव की तरह से उसके जीवन में आते चले जाते हैं, परंतु इनके आने पर भी वह इनमें लिप्त नहीं होता। वह तो निर्लिप्त भाव से एक कमल की भांति, जैसे जल में कमल रहता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी इस संसार में रहता हुआ अपने जीवन को जीता चला जाता है। जीवन का वो मोल डाल लेता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप भी आनंद की उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, तो फिर आप अपने आप को ध्यान में डुबोना आरंभ कर दीजिए आज से और अभी से। फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है जीवन जीने में। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बारे में आपकी राय का कमेंट में इंतजार करूंगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।